26 फरवरी दिन शनिवार। सभी पॉडकास्ट सुनने वालों को गरिमा श्रीवास्तव का नमस्कार। यह पॉडकास्ट अब से कुछ ही समय पहले रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा 1 जून 2005 के पहले की पेंशन व्यवस्था को लागू करने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी बहाली की उठने लगी मांग। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज को लिखा पत्र, पेंशन योजना लागू करने की मांग की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस का यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। अगर यूक्रेन की सेना डालेगी हथियार तो मास्को बातचीत करने को तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति का छलका दर्द, कहा अमेरिका नाटो मिलकर भरोसा दिलाते रहे, जब जरूरत पड़ी तो अकेला छोड़ गए। रूस का पहला टारगेट मैं और दूसरा टारगेट मेरा परिवार। सैन्य ड्रेस में गुप्त स्थान पर गए राष्ट्रपति जेलेंस्की। मध्य प्रदेश भाजपा मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी। प्रदेश में अच्छा भाषण देने वाले युवाओं को खोजने के लिए सेमिनार करेगी बीजेपी। पार्टी के ज्यादातर आयोजनों में महिलाओं और युवा वोटरों को कनेक्ट करने की रहेगी रणनीति। रूस यूक्रेन युद्ध से तेल में आया उबाल। देश में कच्चे तेल और खाद्य तेलों के 10 से 25% तक बढ़ सकते हैं दाम। भारत जरूरत का 60% खाद्य तेल और करीब 80% से ज्यादा कच्चा तेल करता है आयात। SBI का दावा, 14 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो मामले में हाई कोर्ट में जुरह पूरी, फैसला रखा गया सुरक्षित। जस्टिस राजमोहन सिंह की बेंच ने की केस की सुनवाई। दुष्कर्म मामले में गुरमीत 7 फरवरी 2022 तक 6 साल 1 माह और 9 दिन की सजा काट चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच मायावती ने तोड़ी चुप्पी। चुनाव प्रचार के दौरान कई दल मायावती की पार्टी को बता रहे थे बीजेपी की बी टीम। अब भड़की मायावती, कहा जिस वक्त से पश्चिमी यूपी में बीएसपी के दलितों और मुसलमानों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद से विरोधी पार्टियां बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही हैं। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। हमारी पार्टी अपने बलबूते लड़ रही चुनाव। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी अब तक यूपी में 50 भाषण दे चुके हैं लेकिन बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोले। 2014 में कहा करते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन किसी को नहीं मिली नौकरी। युवा और किसान परेशान। यूक्रेन में तिरंगा बना भारतीयों का सुरक्षा कवच। पहला जत्था आज लौटने के लिए तैयार। यूक्रेन से रोमानिया या हंगरी के रास्ते भारत आने वाले छात्र सुरक्षा के लिए हाथ में लेकर चल रहे तिरंगा। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स होम्योपैथिक छात्र कॉलेज परिसर में दे रहे धरना। शुक्रवार को भी रहा प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर पकड़ा बड़ा घोटाला। फर्जी बिल जारी कर दूसरी फर्मों को ITC पास ऑन करने वाले बोगस संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। विभाग ने बोगस फर्मों के सप्लाई चेन पकड़ी। इन फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए का किया जा रहा था बोगस टर्नओवर। ज्यादातर फर्म अस्तित्व में ही नहीं। इंदौर, नीमच सहित कई फर्मों के ठिकानों पर छापे मारे गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिंदा महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा मार्चुरी। जब पति ने सीने पर हाथ रखा तो चल रही थी सांसें। परिजन मरीज को ट्रॉमा सेंटर ले आए और किया हंगामा। डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती कर शुरू किया इलाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने चुनाव आयोग से किया अनुरोध, कहा वह मतदान स्थल पर मतदाताओं को स्विच ऑफ करके मोबाइल रखने के दें अनुमति। ऐसा न होने पर प्रत्येक बूथ के बाहर हेल्प डेस्क या BLO के पास जमा कराएं फोन। आयोग द्वारा पोलिंग को बढ़ावा देने के लिए बूथों के बाहर बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। ऐसे में यदि मोबाइल लेकर आने की अनुमति ही नहीं रहेगी तो आयोग का सेल्फी पॉइंट बनाना व्यर्थ या अव्यवहारिक। इसीलिए की गई है आयोग से मांग। यूपी में काबा फेम बटोर रही नेहा राठौर का एक और गाना आया सामने। शनिवार की सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 4 मिनट 19 सेकंड का किया गाना पोस्ट। नेहा का यह गाना किसानों की हाड़ तोड़ मेहनत पर है आधारित। उन्होंने इस गाने का शीर्षक रखा है भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम केहू बूझो नाही हो।
आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। और सुनने के लिए द लोकनीति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।